तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एस्पार्डा को वान के सामने देखते हैं और एस्पार्डा वान से कहता है कि अब हमने विलेज के डिफेंस को मजबूत कर लिया है, तो अब हमें हमारे 10,000 लोगों की पॉपुलेशन के गोल के लिए विलेज को अट्रैक्टिव बनाना होगा ताकि नए लोग हमारे विलेज में आए। तभी टेल वहाँ पर आती है और वान से कहती है कि बेल और रेंगो मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से मर्चेंट्स को ले आए हैं ताकि वो फॉरेस्ट ड्रैगन के पार्ट्स को खरीद सके। फिर अगले सीन में हम वान को मर्चेंट्स के साथ देखते हैं और वान बेल और रेंगो से पूछता है कि हमें फॉरेस्ट ड्रैगन के लिए कितने पैसे मिल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट ड्रैगन काफी बड़ा था और इसके सभी मटेरियल्स भी काफी अच्छी कंडीशन में है, तो इसके लिए तुम्हें कम से कम 100 प्लेटिनम तो मिल ही जाएंगे। हम देखते हैं कि ये सुनकर वान सोचता है कि एक प्लेटिनम लगभग 100 मिलियन येन के बराबर होता है, तो 100 प्लेटिनम तो लगभग 10 बिलियन येन होंगे और ये सोचकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो मर्चेंट वान से कहते हैं कि हम इसके लिए आपको 60 प्लेटिनम देंगे। तो हम देखते हैं कि वान ये बात जाकर बेल और रेंगो को बताता है, तो वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये मटेरियल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी वो मर्चेंट चुपके से उनसे कहते हैं कि तुम कंपनी के लिए काम करते हो। तो बेल उससे कहता है कि हम वान को फेयर ऑफर देना चाहते हैं। तो वो मर्चेंट कहता है कि इस विलेज में काफी समय तक कोई और मर्चेंट नहीं आएगा, तो इसे ये ड्रैगन हमें 60 प्लेटिनम में ही बेचना होगा। तभी हम देखते हैं कि वान उनकी ये सभी बातें सुन रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि बेल और रेंगो उन मर्चेंट से कहते हैं कि हम ईमानदारी से ट्रेड करेंगे, इससे हमें फ्यूचर में काफी प्रॉफिट होगा। ये सुनकर वो मर्चेंट उनसे कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट को इसका पता चलेगा तो वो तुम दोनों को कंपनी से निकाल देंगे, और फिर ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर बेल और रेंगो थोड़ा परेशान होते हैं, तो वान उन दोनों से कहता है कि क्यों न तुम दोनों खुद की कंपनी स्टार्ट कर दो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर बेल वान से कहता है कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें मर्चेंट गिल्ड को रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, एक फिजिकल स्टोर चाहिए होगा और किसी टाइटल वाले पर्सन से रिकमेंडेशन चाहिए होगा। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान कहता है कि शुरू के 2 काम तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरे वाले में काफी प्रॉब्लम आएगी। फिर हम देखते हैं कि वान इसके लिए पानामेरा से हेल्प मांगने के लिए जाता है और वो वान की हेल्प करने के लिए मान भी जाती है। पानामेरा वान से कहती है कि मेरे पास टेरिटरी और खुद के नाइट्स नहीं है, और अगर मैं ऊंचा एम करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग मेरे बारे में बात करें, और दो ऑनेस्ट मर्चेंट्स को हेल्प करने से मेरी काफी तारीफ होगी। फिर पानामेरा वान से कहती है कि तुम टाइटल क्यों नहीं ले लेते। पानामेरा वान को बताती है कि नोबल्स के पास टाइटल होता है, जैसे कि ड्यूक, मार्की और काउंट, और फिर वो वान से कहती है कि क्योंकि तुम मार्की के सन हो तो तुम्हें आसानी से बैरन का टाइटल मिल जाएगा। वो कहते हैं कि हमें बस ये बोलना होगा कि उस ड्रैगन को तुमने मारा है और मैंने सिर्फ उसको स्लो डाउन किया था। ये सुनकर वान कहता है कि इससे तो मैं काफी स्टैंड आउट कर जाऊंगा। तो पानामेरा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ। वो कहती है कि टाइटल की वजह से मेरे भी काफी सारे एनिमीज बन गए थे और कई लोग मेरा फायदा भी उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन सभी को खत्म कर दिया, तो तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर वान उससे कहता है कि लेकिन अगर उसका सारा क्रेडिट मैंने ले लिया तो तुम्हारा क्या होगा। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे इतना वीक समझते हो कि एक 8 साल का बच्चा मेरी चिंता कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान सोचता है कि अब तो मुझे खुद की चिंता हो रही है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वान बेल और रेंगो को बता देता है कि पानामेरा उन्हें रिकमेंडेशन देगी और अब वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेल और रेंगो वान को उस ड्रैगन के लिए 130 प्लेटिनम देने के लिए कहते हैं, तो वान उस ड्रैगन को उनको सेल कर देता है। फिर हम उन सभी को कैपिटल में देखते हैं और वहाँ पर उनको पता चलता है कि ड्रैगन के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी कैरेज नहीं बची है, क्योंकि मैरी चेंबर के मर्चेंट सभी कैरेज को अपने साथ ले गई है। फिर पानामेरा भी वहाँ पर आती है और वो उनसे कहती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें उनकी बात माननी पड़े। फिर वान बेल और रेंगो से कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए नई कैरेज बना दूंगा, और फिर पानामेरा उनसे कहती है कि उन कैरेजेस को खींचने के लिए तुम मेरे वॉर हॉर्सेस का यूज कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम मैरी चेंबर के मर्चेंट्स को देखते हैं और वो ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं कि अब बेल और रेंगो को उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। लेकिन फिर तभी वो देखते हैं कि बेल और रेंगो पानामेरा के साथ एक कैरेज में वहाँ से जा रही होती है, और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वाइकाउंट पानामेरा की हेल्प से उन दोनों ने नई कंपनी स्टार्ट की है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम पानामेरा को किंग डिनो के सामने देखते हैं और वो किंग से वान को टाइटल देने के लिए कहती है। फिर पानामेरा किंग से कहती है कि लॉर्ड वान विलेज को प्रोटेक्ट कर रही है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। फिर किंग पानामेरा से पूछता है कि तुम क्यों चाहती हो कि वो नोबल बने, भला उसके एक रिमोट विलेज में तो कोई नाइट्स भी नहीं है, तो उसने ऐसा क्या अचीव कर लिया है। पानामेरा किंग से कहती है कि उसने एक फॉरेस्ट ड्रैगन को मारा है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर किंग पानामेरा से पूछते हैं कि क्या वो लॉर्ड कोई एलिमेंटल मेज है। तो पानामेरा कहती है कि नहीं, उनके पास प्रोडक्शन मैजिक है। तो सुनकर वो कहता है कि आखिर वो है कौन। तो पानामेरा कहती है कि वो मार्की फर्टियो का बेटा वान है और वो अभी 8 साल का है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर किंग कहता है कि मुझे इसके बारे में और बताओ। तो पानामेरा किंग को बताती है कि जब वान विलेज पहुंचा तो उस समय विलेज पर बैंडिट्स अटैक कर रहे थे और सिर्फ कुछ सबऑर्डिनेट्स और एडवेंचरर्स के साथ उसने बैंडिट को मारकर विलेज को बचा लिया था। उसके बाद उसने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके विलेज
के चारों तरफ एक वॉल बनाई, डैमेज हाउस को रिपेयर किया और विलेज के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया। फिर वो कहती है कि उसके बाद ड्रैगन ने उन पर अटैक किया था। फिर हम देखते हैं कि किंग को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, तो प्रूफ के लिए पानामेरा उसे मरे हुए ड्रैगन का फैंग दिखाती है। तो ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर किंग कहता है कि मैं इस वान से मिलना चाहूंगा। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि पानामेरा टाउन के लोगों के सामने अनाउंस करती है कि ड्रैगन को हराने की वजह से वान ने फर्टियो को बैरन का टाइटल दिया जाएगा और एक बच्चे ने ड्रैगन को मारा है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पानामेरा के जाने के बाद वान ने विलेज के हाउसेस को रीबिल्ड करके उन्हें काफी स्टाइलिश बना दिया होता है और फिर हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर दो काफी लंबे टावर भी बनाए होते हैं और फिर वान उसके पास वाले टावर को ओलिगो टावर और दूर वाले टावर को ग्रेप टावर नाम दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन टावर से दूर से आने वाले एनिमीज को देख सकते हैं और इससे उनके विलेज का डिफेंस भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वान को भूख लगने लगती है तो वह सभी टावर के टॉप पर बैठकर खाना खाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वान को टील के बनाए एग सैंडविच काफी पसंद आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से उन्हें काफी अच्छा व्यू मिल रहा होता है और फिर एस्पार्डा कहता है कि अब हमें टाउन को ऑफिशियली एक नाम दे देना चाहिए। वान उससे कहता है कि पहले तुमने विलेज का नाम वान विलेज रख दिया था, तो क्या अब तुम टाउन का नाम वान टाउन रखने वाले हो? तो हम देखते हैं कि उन सभी को ये नाम काफी पसंद आता है और वो उस टाउन का नाम वान टाउन रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि आरुट वान से कहती है कि क्या तुम मुझे लेडी आरुट के बजाय सिर्फ आरुट बुला सकते हो? वो लेडी आरुट बुलाने से ज्यादा आसान होगा। तो हम देखते हैं कि वान मान जाता है और उसे सिर्फ आरुट बुलाता है, तो ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टील ने उन सब के लिए केक भी बना दिए होते हैं। तो वान उससे पूछता है कि तुमने केक कैसे बनाया? तो टील कहती है कि बेलो रेंगो की शॉप की वजह से अब हमें केक बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं। फिर वो केक खाने लगते हैं और उन सभी को केक काफी पसंद आता है। लेकिन तभी वान देखता है कि टिल केक नहीं खा रही होती, तो टिल उसे कहती है कि केक बनाना सीखने की वजह से वो हर दिन केक खा ही रही थी, तो उसकी वजह से उसका वजन बढ़ने लगा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके विलेज में कुछ लोग आते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है। तो एस्पार्डा और वान उनसे बात करने के लिए जाती हैं और फिर वो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या ये सियातो विलेज है? वान पूछता है कि वो क्या है? तो एस्पार्डा उसको बताता है कि हमारे यहाँ आने से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्हें सियातो बोला जाता था और इसी वजह से कुछ लोग इस विलेज को सियातो विलेज बुलाने लगे। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि वो पास के विलेज से आई हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास काफी कम यंग पीपल बची हैं, लेकिन फिर भी टैक्स काफी बढ़ता जा रहा है, तो हम सियातो विलेज में हेल्प के लिए आए हैं। वान उनसे पूछता है कि बाकी के यंग लोगों का क्या हुआ? तो वो आदमी कहता है कि काउंट वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो जबरदस्ती उन्हें अपनी आर्मी के लिए ले गया है। ये सुनकर वान समझ जाता है कि वो काउंट फर्डिनांड की टेरिटरी से है और फिर वान उनसे वहाँ पर रहने के लिए कहता है। वो आदमी वान से कहता है कि लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो वान उससे कहता है कि कुछ समय तक मैं तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लूंगा और फिर वान कहता है कि हमारे पास खाना भी है और मैं तुम सभी के लिए घर भी बना दूंगा। फिर वान उनसे कहता है कि तुम सभी टोटल कितने लोग हो? तो वो आदमी कहता है कि अभी हम यहाँ पर सिर्फ 10 ही लोग हैं, लेकिन विलेज में लगभग 300 लोग हैं। तो वान कहता है कि मैं हर फैमिली के लिए एक एक घर बना दूंगा और सभी लोगों को एस्कॉर्ट करने के लिए मैं एडवेंचरर्स को भी भेज दूंगा। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वान उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कैरेजेस भी दूंगा ताकि तुम अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सको। तो वो आदमी उसको मना करते हुए कहता है कि हम उसके लिए अपनी काउस का यूज करेंगे, हमारे पास लगभग 10 काउस हैं। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान काफी खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि काउ से हमें मिल्क, बटर और चीज मिल सकता है और हम इसको एक नई इंडस्ट्री बना सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि औरतों का ग्रुप उन सभी लोगों को वान के विलेज तक एस्कॉर्ट कर रही होती है और हम देखते हैं कि औरतों और ज़ारा आपस में बातें कर रही होती हैं। तो प्लूरियल उनसे कहती है कि बातें ना करके अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हारी बातों की वजह से उस फॉरेस्ट ड्रैगन ने हम पर अटैक किया था। फिर हम देखते हैं कि औरतों एक वुमेन को देखते हैं जो कि काफी उदास होती है, तो औरतों जाकर उससे कहता है कि विलेज बस आने ही वाला है, तो तुम चिंता मत करो। तो वो औरतों से कहती है कि असल में मैंने इसके लिए अग्री नहीं किया था, हमें बस एक रिमोट विलेज से दूसरे रिमोट विलेज में ले जाया जा रहा है। तो औरतों से कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये वाला विलेज हेवन है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वान के विलेज में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वान ने उनके लिए बारबेक्यू प्रिपेयर किया होता है और फिर वान उन सभी का वेलकम करता है और उनसे कहता है कि तुम सभी जितना चाहो बारबेक्यू खा सकते हो और फिर तुम सभी अपने नए घर में सोने के लिए चले जाना। तो फिर हम देखते हैं कि वो सभी बारबेक्यू खाने लगते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की भी बारबेक्यू खा रही होती है और वो भी इस सबसे काफी ज्यादा खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वान से जॉब मांगते हैं ताकि वो पैसे कमाकर अपनी जिंदगी जी सके और वो कहते हैं कि हमारे पास सेविंग्स नहीं बची है। वान उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं सभी को ऐसी जॉब दूंगा जो वो कर सकेंगे। ये सुनकर वो लड़की वान से कहती है कि क्या आपका हमारे लिए इतना सब करना सही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि टिल ने उन सभी के लिए केक भी बनाई होती है, तो उन्हें देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वान उस लड़की को बताता है कि उसने उनके विलेज के चीफ से पूछकर उनकी काऊ के मिल्क से फ्रेश क्रीम बनाकर वो केक बनाई है और फिर वान उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर मूव इन करने से हमें भी फायदा हुआ है, तो तुम चिंता मत करो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो
लड़की रिलैक्स हो जाती है। फिर वान उन सभी से कहता है कि जल्दी यहाँ पर एक नई कंपनी खुलेगी और विलेज और ज्यादा इम्प्रूव होगा, तो तुम सभी को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर एस्पार्टा वहाँ आकर वान से कहता है कि भले ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई हो, लेकिन हम अभी भी 10,000 लोगों के हमारे गोल से काफी ज्यादा दूर हैं, तो हमें विलेज को डेवलप करते रहना चाहिए। तो वान कहता है कि सही कहा, और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 7 ऑफ द इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।